हेलो, कैसे हैं आप लोग? ठीक है ना? तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर। अल्कोहल फिनॉल ईथर का लेक्चर नंबर 6 है। आज का जो ये पीरियड है वो 6 पीरियड है अल्कोहल फिनॉल ईथर का। ठीक है, अल्कोहल फिनॉल ईथर का जो है लेक्चर नंबर 6 है। तो आइए, इसमें आज हम लोग स्टडी करेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन का हम लोग स्टडी करेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन यानी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन का हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन का आज हम लोग स्टडी करेंगे, क्योंकि 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है वो हो चुका है। 5 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चुका है। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 2 मार्क्स वाला सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में। ठीक है, 2 मार्क्स वाले सब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए धीरे धीरे बच्चे लोग जो है जुड़ेंगे, है ना? तो थोड़ी सी जो है आप लोगों तक सभी चीजें प्रॉपर तरीके से पहुंच रही थी, लेकिन मेरे को नहीं दिख पा रही थी, जिसके कारण से जो है 2 बार इंड करना पड़ा। अब जो है मैं अपने आप को देख पा रहा हूं सामने। ठीक है, और आप लोगों का कमेंट सेक्शन भी जो है मैं देख पा रहा हूं इस मोबाइल में। ठीक है ना? बिटेश्वर कुमार, आशुतोष कुमार, टार्जन कुमार, ठीक है, पार्वती, धर्मेंद्र, बीटू, सभी लोग जो है जुड़े हुए हैं। तो आइए ध्यान दीजिएगा, स्टार्ट कर दिया जाए बिना देर किए हुए। तो आइए, सब्जेक्टिव का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है कि एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। एल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल? ठीक है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एल्कोहल एंड फिनॉल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन alcohol and phenol? Alcohol and phenol. What is the difference between alcohol and phenol? ये जो है फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। What is the difference between alcohol and phenol? ठीक है, अल्कोहल एवं फिनॉल में अंतर स्पष्ट करें। जितना भी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे सभी 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन होंगे। तो बताइए बउआ, आइए सॉल्यूशन में। एल्कोहल के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। एल्कोहल के बारे में हम लोग स्टडी किए हैं। ठीक है, एल्कोहल में क्या होता है? एल्कोहल का फॉर्मूला ROH होता है। एल्कोहल का फॉर्मूला जो होता है वो ROH होता है। इसमें अल्काइल ग्रुप जो होता है, ये अल्काइल ग्रुप प्लस I सदस्य होता है। प्लस I सदस्य होता है अल्काइल ग्रुप। अल्काइल ग्रुप आपका प्लस I सदस्य होता है। मतलब यह जिसके साथ जुड़ा रहेगा उस पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा। यानी अल्काइल जो है ऑक्सीजन परमाणु पर ऑक्सीजन परमाणु को इलेक्ट्रॉन देता है। ठीक है, प्लस I समूह का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन दाता समूह। प्लस I समूह का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन दाता समूह। ठीक है, प्लस I समूह का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो ये जो अल्काइल ग्रुप है आपका,
ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह है, ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन दाता समूह है। अब इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह क्या करेगा कि ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। इलेक्ट्रॉन देने वाला समूह क्या करेगा, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा, ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ा देगा। और जब ऑक्सीजन परमाणु पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ जाएगा, ठीक है, तो वो हाइड्रोजन को धीरे धीरे बाहर करेगा। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कब बाहर करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को कब बाहर करेगा, ठीक है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन को तब बाहर निकालेगा जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कम होगा। जब ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घटेगा, इलेक्ट्रॉन की घनत्व कम होगी, तब वह उसको बाहर करेगा, ठीक है। लेकिन यहां पर अल्काइल ग्रुप प्लस आई ग्रुप का सदस्य है जो ऑक्सीजन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व को बढ़ाएगा, और इसके कारण से अल्कोहल की अम्लीयता फिनॉल से क्या होती है, कम होती है। अब देखिए फिनॉल में क्या होता है जी, ये आपका एक तरफ हो गया अल्कोहल और दूसरे तरफ आपको क्या लिखना है बउआ, फिनॉल। एक तरफ अल्कोहल और दूसरे तरफ क्या लिखना है, फिनॉल। दूसरे तरफ आपको फिनॉल लिखना है। फिनॉल में क्या होता है कि यह OH जो है वह बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा रहता है। फिनॉल में ये जो OH है वह बेंजीन रिंग में जुड़ा होता है, ये बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है, ठीक है। फिनॉल में OH जो है वो बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है। अब ध्यान दीजिएगा, ये बेंजीन रिंग में यह जो आपका फिनाइल समूह होता है, एराइल समूह, यह जो फेनिल समूह होता है PH, फेनिल समूह PH, ये आपका -I सदस्य होता है, ये आपका -I सदस्य होता है, -I सदस्य होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सदस्य होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सदस्य होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सदस्य होता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला सदस्य होता है। अब आ जाइए, अब ध्यान दीजिएगा, तो इस प्रकार से आपको अल्कोहल का बना देना है और फिनॉल का बना देना है। दोनों तरफ अल्कोहल में R होता है जो +I सदस्य होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह होता है, और फिनॉल में ये जो बेंजीन रिंग होता है ये -I सदस्य होता है। -I का मतलब यह जिससे लगा रहेगा उससे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, यह जिसके साथ लगा रहेगा उसे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है ना। तो अल्काइल ग्रुप जो है इलेक्ट्रॉन को देता है और एराइल समूह जो है इलेक्ट्रॉन को खींचता है। यह जो है पहला चीज हो गया। अब हम लोग आते हैं टेक्निकल पॉइंट पर, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में, अल्कोहल और फिनॉल के बीच में जो दूसरा पॉइंट है उस पर हम लोग आते हैं बउआ, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, की है जी, लाइए क्या कर रहे हैं बताइए, बोल दीजिएगा क्लास चल रहा है, बाहर जाके बात कर लीजिए, ठीक है ना। नीचे नीचे, तो ये जो है अल्कोहल और फिनॉल हो गया। अब इसमें जो है पेज काहे नहीं आ रहा है जी, प्लस करने पर और पेज नहीं आ रहा है, प्लस करने पर पेज नहीं आता है, और यहाँ पर जो है
जगह ही नहीं दिया हुआ है, जगह छोड़ा ही नहीं है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन उठा दिया है। इसका सॉल्यूशन कहाँ किया जाए? यहां पर खाली पेज है, इस पर कर दिया जाए। चलिए तो ध्यान दीजिएगा आप। तो पहला पॉइंट क्या हुआ? पहला पॉइंट हुआ कि एल्कोहल, फर्स्ट पॉइंट एल्कोहल में पहला पॉइंट आप लिखोगे, एल्कोहल में पहला पॉइंट लिखोगे कि एल्कोहल फिनॉल की अपेक्षा, एल्कोहल फिनॉल की अपेक्षा कम अम्लीय होता है। एल्कोहल फिनॉल की अपेक्षा कम अम्लीय होता है। एल्कोहल फिनॉल की अपेक्षा कम अम्लीय होता है। और इधर में फर्स्ट पॉइंट क्या लिखिएगा? फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। 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 अधिक अम्लीय होता है। फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। ठीक है, फिनॉल एल्कोहल की अपेक्षा अधिक अम्लीय होता है। दूसरा चीज कि एल्कोहल जो होते हैं, माउस इधर उधर हो गया है, उसको कर दीजिए, हाँ छोड़ दीजिए, वहां से भी हटाइए। हाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सेकेंड नंबर हम लोग का होगा कि एल्कोहल 10 कार्बन तक, एल्कोहल कितना कार्बन तक? 10 कार्बन तक। एल्कोहल 10 कार्बन तक जो है वो तरल द्रव होते हैं। एल्कोहल 10 कार्बन तक कैसे द्रव होते हैं? तरल द्रव होते हैं। ठीक है। और फिनॉल कैसे होते हैं जी? फिनॉल किस प्रकार के होते हैं? एल्कोहल जो होते हैं वो एलिफैटिक होते हैं। ठीक है, एलिफैटिक मतलब खुली श्रृंखला वाले होते हैं। और फिनॉल में अभी आपको हमने बताया कि फिनॉल जो होता है वो बेंजीन रिंग में उपस्थित होता है, वो बंद श्रृंखला वाला होता है। ठीक है ना? एल्कोहल जो होता है वो खुली श्रृंखला वाला होता है और फिनॉल जो होता है वो बंद श्रृंखला वाला होता है। ठीक है, तो ये भी आपका अंतर हो सकता है। और बंद बेंजीन श्रृंखला वाला जो होता है, बेंजीन श्रृंखला वाले जितने भी होते हैं वे सभी के सभी जो है सुगंधित यौगिक होते हैं। बेंजीन वाले जितने भी यौगिक होते हैं वे सभी के सभी कैसे यौगिक होते हैं? सुगंधित यौगिक होते हैं। ठीक है, सुगंधित यौगिक होते हैं। तो इस कारण से जो है आप सेकेंड अंतर में आप लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं जी? एल्कोहल एलिफैटिक यौगिक होते हैं। एल्कोहल एलिफैटिक यौगिक होते हैं। एल्कोहल एलिफैटिक यौगिक होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। एल्कोहल एलिफैटिक यौगिक होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं। ठीक है ना? और इसमें क्या लिखिएगा? फिनॉल में OH समूह बेंजीन वलय के कार्बन के साथ
उपस्थित होता है। बेंजीन वलय के कार्बन के साथ उपस्थित होता है। बेंजीन वलय के कार्बन के साथ उपस्थित होता है। ठीक है, तो एल्कोहल एलिफैटिक यौगिक होते हैं जो खुली श्रृंखला वाले होते हैं, और फिनॉल में OH समूह बेंजीन वलय के कार्बन के साथ उपस्थित होता है। ठीक है, अब आ जाइए बउआ नेक्स्ट, थर्ड नंबर। थर्ड नंबर में हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं जी? जल्दी से आप लोग रिप्लाई कीजिए। थर्ड नंबर में आप एल्कोहल और फिनॉल में क्या अंतर जो है बता सकते हैं? जल्दी से बताइए आप सभी लोग। आप जल्दी से सभी लोग कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि थर्ड नंबर में हमने आप सभी लोग को क्या समझाया। थर्ड नंबर में आप क्या लिख सकते हैं? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्कोहल एंड फिनॉल का थर्ड पॉइंट क्या हमने आप सभी लोग को बताया है? जल्दी से आप बताइए कमेंट सेक्शन में। 1 मिनट का मैं आप सभी लोग को समय देता हूं, सोच करके रखिए। हाँ चलिए बउआ, आप लोग हैं कि आप लोग भी गायब हो गए हैं? जल्दी से रिप्लाई कीजिए। थर्ड नंबर, थर्ड पॉइंट क्या होगा? अरे भाई एल्कोहल, एल्कोहल का उपयोग तरल पदार्थ एवं दवा में किया जाता है। दवा में किया जाता है एल्कोहल का उपयोग। और फिनॉल का क्या उपयोग है जी? तो फिनॉल का उपयोग एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब जानते हैं क्या होता है? फिनॉल का उपयोग जो है एंटीसेप्टिक, एंटीसेप्टिक एवं कीटाणुनाशक, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है। तो एंटीसेप्टिक क्या होता है? कोई बताएगा कि एंटीसेप्टिक क्या होता है? भीको टर्मरिक, भीको टर्मरिक का नाम आप सुने होंगे। भीको टर्मरिक एक एंटीसेप्टिक क्रीम होता है। एंटीसेप्टिक क्रीम का मतलब होता है जैसे कट, अगर त्वचा आपका कट गया, फट गया या फिर घाव हो गया, ठीक है, तो उन सभी जगहों पर लगाने वाले क्रीम एंटीसेप्टिक क्रीम होते हैं। जैसे आपका डिटॉल साबुन हो गया या डिटॉल लिक्विड हो गया, ये सब एंटीसेप्टिक के अंतर्गत आता है। ये सब के सब एंटीसेप्टिक के अंतर्गत आते हैं। तो एंटीसेप्टिक लगा देने से क्या होता है कि कटे फटे त्वचा और घाव के ऊपर जो है
वो कीटाणु को जो है नहीं जमने देता है, ठीक है ना। तो एंटीसेप्टिक एवं कीटाणु नाशक के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। और उसके बाद हमने बताया था कि एल्कोहल जो होते हैं वो लगभग C11 तक तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। किस अवस्था में पाए जाते हैं? तरल अवस्था में पाए जाते हैं, ठीक है। तो वो भी आप लिख सकते हैं। अब आ जाइए बउआ, अब हम लोग लेते हैं सेकेंड क्वेश्चन को। सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, ठीक है। ये जो आपका सॉल्यूशन है फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, फर्स्ट क्वेश्चन का ये सॉल्यूशन है बउआ, ध्यान दीजिएगा। कहां गया भाई? यहां पर है। और ये आपका यहां पर है, ठीक है ना। तो मैं यहां पर मेंशन कर देता हूं, ठीक है, कि इसका शेष आंसर, गौर कीजिएगा इस पर। पीडीएफ आप जब खोलिएगा तो इसका शेष आंसर जो है, चूंकि इसके बाद पेज नंबर 2 पर क्वेश्चन है, ठीक है, तो नहीं हो पाया, तो इसका शेष आंसर जो है पेज नंबर 14 पर है, ठीक है। शेष आंसर जो है पेज नंबर 14 पर है। अब आ जाइए बउआ सेकेंड नंबर। सेकेंड नंबर कह रहा है कि क्या होता है जब ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है। क्या होता है जब ब्यूटिल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है? जब ब्यूटिल क्लोराइड एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करता है, तो आंसर में आ जाइए। ब्यूटिल क्लोराइड जब एल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करेगा, ब्यूटिल क्लोराइड का फॉर्मूला बोलिए, CH3, और CH3 के बाद कै गो CH2 लगाएं जी? जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए। ब्यूटिल बनाने के लिए CH3 के बाद कै गो CH2 लगाएं? जल्दी से। क्या कॉपी पेन आप लोग बैठकर लेकर के बैठते हैं? आए जल्दी से बताइए। कि CH3 के बाद कितना CH2 लगाएं? आप कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए, हम खुद ब खुद फास्ट हो जाएंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में फास्ट रिप्लाई कीजिएगा, हम खुद फास्ट हो जाएंगे। जल्दी से रिप्लाई कीजिए। सहिता बिटेश्वर, आप बताइए हम स्लो हैं कि आप स्लो हैं? हाँ मोहित, जल्दी से रिप्लाई कीजिए कि ब्यूटिल बनाने के लिए CH3 के बाद कितना CH2 लगाएं? अभी तक जो है कोई कमेंट नहीं आया है किसी का भी, तो बताइए ऐसे होई तो कैसे होई? देखो बउआ, CH3 के बाद 3 गो CH2 लगाएंगे, क्योंकि ब्यूटिल है, क्योंकि ब्यूटिल है, ठीक है ना। तो ब्यूटिल में 4 गो कार्बन होना चाहिए, तो 3 गो CH2 लगाएंगे और यह हो जाएगा Cl। तो जब ब्यूटिल क्लोराइड को अल्कोहलिक KOH के साथ गर्म किया जाता है, किसके साथ गर्म किया जाता है? अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है। जब ब्यूटिल क्लोराइड को एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ गर्म किया जाता है, एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब हम लोग गर्म करते हैं तो क्या होता है? ब्यूटीन बनता है। यहां से Cl हटेगा, यहां से Cl हटेगा, इस कार्बन से Cl हटेगा, और यहां से हाइड्रोजन हटेगा, और दोनों के बीच डबल बॉन्ड बनेगा। यहां से इस कार्बन से देखिए
इस कार्बन से Cl हटेगा और इस कार्बन से हाइड्रोजन हटेगा और दोनों के बीच कैसा बॉन्ड बनेगा? डबल बॉन्ड बनेगा। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, यहां से एक हाइड्रोजन हटेगा तो बच जाएगा CH, उसके बाद में डबल बॉन्ड और यहां से Cl हट जाएगा CH2। अब देखिए ये आपका बन गया और साइड प्रोडक्ट क्या बनेगा? साइड प्रोडक्ट आपका क्या तैयार होगा? तो हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल करके क्या बना देगा? HCl। हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलके क्या बना देगा? HCl बना देगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटीन। तो ब्यूटीन का निर्माण होता है। ये हो जाएगा आपका नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड। नॉर्मल लगाइए या ना लगाइए उससे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ ब्यूटिल क्लोराइड भी आप इसे लिख सकते हैं। तो बताइए क्या होगा आंसर में? आंसर में होगा कि भाई ब्यूटीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ब्यूटीन का निर्माण होता है। ये आपका जो है मेन प्रोडक्ट हुआ, ये आपका जो है मेन प्रोडक्ट हुआ, ब्यूटीन का निर्माण होता है। क्लियर है जी? ब्यूटीन का निर्माण होता है। तो चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन के बाद थर्ड नंबर पर आइए। थर्ड नंबर क्वेश्चन पर आइए बउआ। आंसर कि एल्कोहल के जलीय विलयन विद्युत का कुचालक क्यों होता है? देखिए किसी भी विलयन को विद्युत का सुचालक बनने के लिए उसमें आयन फ्री अवस्था में उपस्थित होना चाहिए, मुक्त अवस्था में उपस्थित होना चाहिए। किसी भी विलयन को विद्युत का सुचालक बनने के लिए आयंस को मुक्त अवस्था में उपस्थित होना चाहिए। जब तक आयंस उसमें मुक्त अवस्था में नहीं उपस्थित होगा, जब तक आयंस उसमें मुक्त अवस्था में उपस्थित नहीं होगा तब तक से वह विद्युत का संचालन नहीं करेगा। ठीक है, तो देखिए एल्कोहल एल्कोहल के जलीय विलयन में, एल्कोहल के जलीय विलयन में एल्कोहल के जलीय विलयन में, एसी बंद कर दीजिए। तो एल्कोहल के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं। एल्कोहल के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं, मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं जो विद्युत संचालन के लिए, जो विद्युत संचालन करने के लिए, जो विद्युत संचालन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, विद्युत संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, विद्युत संचालन के लिए उत्तरदायी होते हैं, उत्तरदायी होते हैं। ठीक है जी। तो अल्कोहल के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं जो विद्युत संचालन के लिए क्या होते हैं? उत्तरदायी होते हैं। भाई मुक्त आयन रहेगा तभी ना वह आयन एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरित होगा और तब जाकर के उससे विद्युत धारा प्रवाहित होगी। तो ऐसा अल्कोहल के जलीय विलयन में नहीं होता है। ठीक है, ये विद्युत, ये विद्युत प्रतिरोधक, ये विद्युत प्रतिरोधक की भांति कार्य करते हैं, विद्युत प्रतिरोधक की भांति कार्य करते हैं, विद्युत प्रतिरोधक की भांति कार्य करते हैं, अतः कार्य करते हैं। अतः एल्कोहल का
जलीय विलयन, एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अतः एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। अतः एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का क्या होता है? कुचालक होता है। ठीक है। आप लोग क्लास कीजिए, आपस में बातचीत नहीं कीजिए कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कोई दिक्कत? तो एल्कोहल के जलीय विलयन में मुक्त आयन उपस्थित नहीं होते हैं जो विद्युत का संचालन करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी जो मुक्त आयन होते हैं वही विद्युत का संचालन करते हैं, जो कि एल्कोहल के जलीय विलयन में उपस्थित नहीं होते हैं। और ये विद्युत प्रतिरोधक की भांति कार्य करते हैं। एल्कोहल का जो जलीय विलयन है वो विद्युत प्रतिरोधक की तरह कार्य करता है। अतः एल्कोहल का जलीय विलयन विद्युत का कुचालक होता है। यानी इसमें जो है फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यार फ्री आयंस आर नॉट प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन और अल्कोहलिक सॉल्यूशन ड्यू टू विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। free ions are responsible for the conduction of electricity which are not present in the alcoholic aqueous solution. ठीक है, therefore they cannot conduct the electricity. ठीक है, और ये जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए रेजिस्टेंस भी क्रिएट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो है ये इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। ठीक है, और उधक की तरह कार्य करते हैं। अब आ जाइए बउआ 4 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है? बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जल में अधिक विलेय होता है, क्यों? हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब आप क्या समझे जी? हाइड्रोकार्बन कहने का मतलब अल्केन अल्कीन अल्काइन, अल्केन अल्कीन अल्काइन। ठीक है, तब बराबर आणविक भार वाले हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा एल्कोहल जो होता है वो जल में अधिक विलेय होता है, क्यों? तो इसका रीजन है, आ जाइए आंसर में। आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे कि हाइड्रोकार्बन में जल में है। तो हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करते हैं। ठीक है, हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करते हैं। हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करते हैं। क्या आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बंधन क्या होता है? क्या आप सभी लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन बंधन क्या होता है जी? हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करते हैं। क्या आप सभी लोग को पता है कि हाइड्रोजन बंधन क्या होता है? नहीं बताइएगा आप सभी लोग? हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करते हैं। तो क्या आप सभी बता सकते हैं कि हाइड्रोजन बंधन क्या होता है? चलिए, नहीं जानकारी है तो मैं अभी बता रहा हूं। ठीक है, सबसे पहले इसका हम लोग आंसर लिख ले। तो हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करते हैं, और ये अध्रुवीय प्रकृति के कारण
अध्रुवीय प्रकृति के कारण जल में कम घुलनशील होते हैं। अध्रुवीय प्रकृति के कारण जल में कम घुलनशील होते हैं। अध्रुवीय प्रकृति के कारण जल में कम घुलनशील होते हैं। जबकि एल्कोहल किसके साथ? तो जल के अणु के साथ। एल्कोहल किसके साथ जी? जल के साथ हाइड्रोजन बंधन, जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है। हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है और ये अध्रुवीय प्रकृति के कारण जल में कम घुलनशील होते हैं। जबकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है और यह ध्रुवीय प्रकृति का भी होता है, और यह ध्रुवीय प्रकृति का भी होता है, ध्रुवीय प्रकृति का भी होता है। अतः एल्कोहल जल में अधिक घुलनशील होता है। अतः एल्कोहल जल में अधिक घुलनशील होता है। अतः एल्कोहल जल में अधिक घुलनशील होता है। ठीक है, अधिक घुलनशील होता है। तो आप लोगों के पास एग्जाम के लिए अब केवल 3 महीने हैं, इसलिए डेली का डेली जो है क्वेश्चन याद कीजिए। डेली का डेली जो है आप क्वेश्चन याद कीजिए। तो हाइड्रोकार्बन जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण नहीं करता है और ये अध्रुवीय प्रकृति के कारण जल में कम घुलनशील होता है। जबकि एल्कोहल जल के साथ हाइड्रोजन बंधन का निर्माण करता है और ये ध्रुवीय प्रकृति का भी होता है, अतः यह जल में अधिक घुलनशील होता है। अब जो है हाइड्रोजन बंधन होता क्या है, आइए जो है मैं यहां पर आपको जो है समझा देता हूं कि हाइड्रोजन बंधन क्या होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये आपका जो है अल्कोहल हो गया और ये आपका जो है H2O हो गया, ये आपका H2O हो गया। ठीक है, तो हाइड्रोजन बंधन में क्या होगा कि ये आपका अल्कोहल का अणु हो गया। फार्मूला का मतलब होता है अणु, फार्मूला का मतलब होता है अणु। तो ये अल्कोहल का अणु हो गया और ये जल का अणु हो गया। ठीक है, तो अल्कोहल का हाइड्रोजन जल के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है और अल्कोहल का ऑक्सीजन जल के हाइड्रोजन के साथ, अल्कोहल का ऑक्सीजन जल के हाइड्रोजन के साथ, दोनों हाइड्रोजन के साथ कैसा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। कैसा बॉन्ड बनाता है? हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड किसके किसके बीच बनता है? हाइड्रोजन फ्लोरीन के बीच, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच और हाइड्रोजन नाइट्रोजन के बीच। यानी हाइड्रोजन और फोन के बीच यह जो बनने वाला बंधन होता है, जिसे हम लोग डॉट 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 द्वारा सूचित करते हैं, हाइड्रोजन और FON के बीच में जो बनने वाला बंधन होता है, जिसे हम लोग डॉट 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 से सूचित करते हैं, इस बंधन को हाइड्रोजन बंधन कहा जाता है। इस बंधन को कैसा बंधन कहते हैं? हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है। तो हाइड्रोजन बंधन जो है सभी लोग याद रखिएगा, क्लास खत्म करने से पहले आप लोगों से पूछेंगे। हाइड्रोजन बंधन के नाम में स्पष्ट है कि एक जो है क्या है? हाइड्रोजन, और दूसरा जो तत्व होता है वो या तो फ्लोरीन होगा या ऑक्सीजन होगा या नाइट्रोजन होगा।
फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होगा, इसी को हम लोग हाइड्रोजन बंधन कहते हैं। ये जो पार्ट है ये आपका रफ का पार्ट है, समझने के लिए है, ठीक है ना, ये समझने के लिए पार्ट है। अब आ जाइए बउआ 5 नंबर क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा कि निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करने के लिए जांच को लिखें। प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल। प्राइमरी, सेकेंडरी एवं टर्शियरी अल्कोहल में अंतर जो है मैंने आपको 5 मार्क्स वाले पिछले लेक्चर में पढ़ा दिया है, तो आप इसका आंसर वहां से लिख लेंगे, ठीक है। अब आ जाइए 6 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 6 नंबर क्वेश्चन में आ जाइए बउआ। हाँ ध्यान दीजिएगा। 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित के संरचना सूत्र लिखें। निम्नलिखित का संरचना सूत्र लिखिए। 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल, 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल। तो देखिए नाम से संरचना सूत्र अगर लिखना होगा, नाम से अगर संरचना सूत्र लिखना होगा तो आपको सबसे पहले जो है ध्यान देना होगा लास्ट वाले नाम पर, यानी मूल नाम पर आपको ध्यान देना होगा। ये लास्ट में जो नाम लिखा रहता है इसे हम लोग मूल नाम या पेरेंट नेम कहते हैं, तो इसी लास्ट वाले नाम पर आपको जो है ध्यान देना होगा, लास्ट वाले नाम पर आपको जो है ध्यान देना होगा, ठीक है। तो संरचना सूत्र लिखने के लिए चलिए बउआ ध्यान दीजिएगा। तो 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल है, ठीक है ना। तो संरचना सूत्र कहता है कि भाई संरचना सूत्र आपको बनाना है, तो नाम से संरचना सूत्र बनाने के लिए जो कॉन्सेप्ट हम आपको बता रहे हैं उस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। क्या कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट क्या है, नाम से संरचना सूत्र बनाने का कॉन्सेप्ट है कि आपको कोई भी यौगिक का जो है IUPAC नेम दिया रहेगा, आप सबसे लास्ट वाला नेम मूल नाम को पकड़िए, आप सबसे लास्ट वाला नेम मूल नाम को पकड़िए, और मूल नाम से आपको पहचान क्या करना है, मूल नाम से आपको पहचान करना है कि कार्बन की संख्या कितनी है, मूल नाम से आपको कार्बन की संख्या को पकड़ना है, ठीक है। तो आइए बउआ देखिए यहां पर क नंबर का आंसर देखिए, पेंटेनॉल है, तो पेंटेनॉल का मतलब टोटल कार्बन कै गो जी, 5 गो, पेंटेन है तो टोटल कार्बन कितना होगा, 5 होगा। पेंटेन का मतलब टोटल कार्बन कितना होगा, 5 होगा। 5 कार्बन जो है हमने लिख दिया, 5 कार्बन हमने जो है लिख दिया। अब जो है क्या होगा, अब क्या होगा, तो भाई देखिए कह रहा है कि पेंटेन में 2 नंबर पर ऑल लगा हुआ है, पेंटेन में 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है, ऑल लगा हुआ है। तो आप किदलों से जो है नंबरिंग कीजिए, किदलों से नंबरिंग आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नाम से संरचना लिखना हो तो आप कभी शुरू वाला पोजीशन डालने के लिए आप किदलों से नंबरिंग कीजिए, आप स्वतंत्र हैं। तो 1 2 या 1 2, यहां से भी 1 2 काउंट कर सकते हैं, यहां से भी 1 2 काउंट कर सकते हैं, यह आपके ऊपर निर्भर है। तो चलिए हम पीछे से 1 2 ले लेते हैं, 1 2, 2 नंबर पर क्या लगा दिए, OH, 2 नंबर पर क्या लगा दिए, OH। अब जो है लेकिन एक बात ध्यान में रखना है कि एक बार जिधर से आप नंबरिंग काउंट कर लिए, एक बार नंबरिंग आप जिधर से गिन लिए उधर से ही आपको हमेशा जो है कुछ भी लगाने के लिए नंबरिंग गिनना होगा। तो 1 2 3 और 4, 4 नंबर पर क्या होगा, मिथाइल,
4 नंबर पर क्या होगा? मिथाइल। ठीक है ना? 1 2 3 4, 4 नंबर पर कह रहा है कि 4 नंबर पर 2 गो मिथाइल लगा दीजिए। तो 1 2 3 4, 4 नंबर पर एगो मिथाइल ऊपर और एगो मिथाइल नीचे लगा दिया गया। अब बताइए जी, अब जो है सभी कार्बन के बीच में आप कैसा बॉन्ड बना दीजिए? सिंगल बॉन्ड। सभी कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड बना दीजिए? सिंगल बॉन्ड। और तब जो है हाइड्रोजन की संख्या लगाइए। इस कार्बन के पास कै गो बॉन्ड है? एगो। इस कार्बन के पास कै गो बॉन्ड है जी? एगो बॉन्ड है। अब बताइए, कोई भी कार्बन जो है अपने चारों तरफ कै गो बॉन्ड रखना चाहता है? कोई भी कार्बन अपने चारों तरफ कितना बॉन्ड रखना चाहता है? 4 गो बॉन्ड। याद है ना? कार्बन का एक नारा है, 4 गो हमारा है। कार्बन कहता है कि 4 गो रख ले बानी। तो अभी इस कार्बन के पास कै गो है? एगो है। तो घट कै गो रहा है बॉन्ड जी? कै गो बॉन्ड घट रहा है? 3 गो बॉन्ड घट रहा है। तो आप इस कार्बन पर कै गो हाइड्रोजन लगाइएगा? 3 गो हाइड्रोजन लगाइएगा। कै गो हाइड्रोजन लगाइएगा? 3 गो हाइड्रोजन लगाइएगा। तो कार्बन के पास जितना बॉन्ड घटेगा 4 गो पूरा होने में, कार्बन के पास 4 गो बॉन्ड पूरा होने में जितना घटेगा उतना आपको क्या लगाना है? हाइड्रोजन लगाना है। अब इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास बताइए बॉन्ड कितना है? जल्दी से बताइए, इस कार्बन के पास बॉन्ड कितना है? तो इस कार्बन के पास बॉन्ड है 3 गो, 1 2 और 3, 3 गो बॉन्ड है। तब बताइए 4 गो बॉन्ड पूरा करने के लिए कै गो जो है हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा? 4 गो बॉन्ड पूरा करने के लिए कै गो हाइड्रोजन लगाना पड़ेगा? तो कहिएगा कि सर एगो लगा देंगे तो 4 गो बॉन्ड पूरा हो जाएगा, क्योंकि एगो हाइड्रोजन एगो बॉन्ड पूरा करता है। एगो हाइड्रोजन एगो बॉन्ड पूरा करता है। अब इस बीच वाले कार्बन को देखिए, एगो अगल में बॉन्ड है, एगो बगल में बॉन्ड। तो हाइड्रोजन कै गो लगाएंगे? 2 गो। 2 गो बॉन्ड है, 2 गो हाइड्रोजन लगा, 2 और 2 4। इस कार्बन को देखिए, इस कार्बन का चारों बॉन्ड पूरा है। एगो अगल में, एगो बगल में, एगो ऊपर, एगो नीचे, चारों का चारों बॉन्ड पूरा है। अब सबसे लास्ट वाले कार्बन को देखिए, इस कार्बन के पास केवल एगो बॉन्ड है। तो हाइड्रोजन कै गो लगाएंगे? 3 गो। कै गो हाइड्रोजन लगाएंगे? 3 गो। तो यही आपका हो गया 4,4 डाइमिथाइल 2 पेंटेनॉल। अब आप जो है संरचना बनाने के बाद जो है नाम लिख करके और आप चेक कर सकते हैं कि आपके द्वारा बनाया गया संरचना सही है कि नहीं है। ठीक है? संरचना बनाने के बाद आप जो है अपने से उस संरचना का आईयूपीएसी नेम लिखिए और अपना आईयूपीएसी नेम और क्वेश्चन का आईयूपीएसी नेम मिला लीजिए कि सही है कि नहीं है। अगर सही होगा तो आपका सॉल्यूशन जो है वो सही आएगा। तो आइए, किधर से नंबरिंग करेंगे बताइए? लेफ्ट से नंबरिंग करें कि राइट से नंबरिंग करें? जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए। नंबरिंग किधर से करें? लेफ्ट से करें कि राइट से करें? किधर से नंबरिंग करें जी? थोड़ा सा चेंज कीजिए। तो नंबरिंग किधर से करें? जल्दी से आप लोग जो है रिप्लाई कीजिए। इस पर नहीं चल रहा है क्या जी? चल तो रहा है। जल्दी से बताइए बउआ। राइट से बिल्कुल सही, क्योंकि भाई मूलक समूह यानी बारात का दुल्हा जो है राइट साइड में है, तो राइट से नंबरिंग करेंगे। OH को देखेंगे, अल्कोहल का आपका मूलक समूह OH है, तो OH ही बारात का दुल्हा है। ठीक है? तो बाराती छूटे तो छूटे, दुल्हवा ना छूटे। तेजा साइड चेन को प्राथमिकता नहीं देंगे, यहां पर मूलक समूह को प्राथमिकता देंगे। बाराती छूटे तो छूटे, दुल्हा ना छूटे। तो नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से दुल्हा पहले आएगा।
नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से दूल्हा पहले आएगा। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। तब बोलिए आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले किसका नाम लिखते हैं? साइड चेन का। सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे? साइड चेन का। तो 4,4 डाई मेथिल, 4 पर 2 गो मिथाइल है, 4 पर 4 नंबर पर कै गो मिथाइल है? 2 गो। तो 4 को कै बार लिखेंगे? 2 बार। और दोनों के बीच में का देंगे? कॉमा, ना तो 44 हो जाएगा। और 2 गो मिथाइल है तो 2 के लिए लिखेंगे डाई मेथिल, 4 4 डाई मेथिल। और OH कै नंबर पर है? 2 नंबर पर है। OH 2 नंबर पर है तो 2 पेंटेनॉल हो जाएगा जी, 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। तो 4,4 डाई मेथिल 2 पेंटेनॉल, 4,4 डाई मेथिल 2 पेंटेनॉल हो जाएगा। क्लियर है? अब मान लीजिए आपको जो है ख का बनाना है जी, ख का बनाना है। ध्यान दीजिएगा 2 ब्यूटेनॉल है, ठीक है, इसमें कोई भी जो है साइड चेन नहीं है। यहां पर इसमें ये साइड चेन था, यहां पर इसमें ये साइड चेन था, लेकिन आपके ख नंबर में कोई साइड चेन नहीं है। अब आपको मूल नाम से क्या पहचान करना है? कार्बन की संख्या। तो ब्यूटेन है, ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कै गो जी? 4 गो। ब्यूटेन में कार्बन की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। ठीक है, लेफ्ट वाले का, सभी लोग का लेफ्ट वाले का गलत था, राइट से सही होगा। ठीक है, नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम दैट साइड इन विच फंक्शनल ग्रुप कम्स एट फर्स्ट। नंबरिंग उधर से स्टार्ट करते हैं जिधर से मूलक समूह पहले आता है। अब आ जाओ, इसमें कार्बन की संख्या कितनी होगी? 4 होगी। अब चलिए बताइए जल्दी से बताइए जी, इसमें 2 नंबर पर ऑल लगा हुआ है। 2 नंबर पर क्या लगा हुआ है? ऑल। ऑल जो है वो कितने नंबर पर है? 2 नंबर पर। तो 1 2 2 नंबर पर OH लगा दिए, ठीक है, और बाकी सभी कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड लगा दिए? सिंगल बॉन्ड। अब हम लोग हाइड्रोजन लगाएंगे। बोलिए इस कार्बन पर कै गो हाइड्रोजन? तो इस कार्बन के पास 1 गो बॉन्ड है तो 3 गो हाइड्रोजन लगेगा। 3 1 4। इस कार्बन के पास कै गो बॉन्ड? 2 गो। एगो अगल में या एगो बगल में, तो कै गो हाइड्रोजन लगा देंगे? 2 गो। इस कार्बन के पास कै गो बॉन्ड है? 3 गो। हाइड्रोजन कै गो? एगो। इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कै गो? 3 गो। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा जी, कोई दिक्कत? फाइव 6 7 इथाइल कह रहा है 7 नंबर। क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है? 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग बताइए बउआ, क्या होता है जब इथाइल अल्कोहल का ऑक्सीकरण होता है? तो आंसर में आ जाइए। आइए हम लोग जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2OH। तो इथाइल अल्कोहल का जब हम लोग अम्लीय KMnO4 से अम्लीय पोटेशियम परमैंगनेट से क्या कराएंगे? ऑक्सीकरण। यह संकेत जो है वो किसका संकेत है? ऑक्सीकरण का सिंबल है। तो जब हम लोग एथिल अल्कोहल को, ये आपका एथिल अल्कोहल का फॉर्मूला हो गया C2H5OH, जिसे हमने तोड़ करके लिखा है CH3CH2OH। तो इसका जब हम लोग ऑक्सीकरण कराएंगे तो क्या होगा? C और 2 गो हाइड्रोजन हटेगा, 1 गो ऑक्सीजन सटेगा, 2 गो हाइड्रोजन हटेगा और 1 गो ऑक्सीजन सटेगा। यही ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण में क्या होता है? 2 गो हाइड्रोजन हटेगा, 2 गो हाइड्रोजन हटेगा और इसके जगह पर 1 गो ऑक्सीजन सटेगा। तो यही ऑक्सीकरण होता है। तो हाइड्रोजन का हटना एंड ऑक्सीजन का सटना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन।
हाइड्रोजन का हटना एवं ऑक्सीजन का सटना इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो बताइए क्या बन गया जी? ये CH3COOH क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। क्या बन गया? एसिटिक अम्ल बन गया। तो यह एसिटिक अम्ल कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम भी पूछ सकता है। तो एसिटिक अम्ल का IUPAC नेम क्या होता है बउआ मोरे? एथेनोइक अम्ल होता है जी। और यह एथिल अल्कोहल भी कॉमन नेम है, इसका IUPAC नेम क्या होता है? इसका IUPAC नेम एथेनॉल होता है। इसका IUPAC नेम क्या होता है? एथेनॉल होता है। कोई दिक्कत? क्लियर है यहां तक? यहां तक सभी बातें समझ में आ गई? ठीक है, चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पर जो है ध्यान दीजिएगा बउआ। इसके बाद वाला जो क्वेश्चन है 8 नंबर, कहता है कि इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल, इथाइल एमीन से इथाइल अल्कोहल कैसे बनेगा? ठीक है, तो क नंबर सॉल्यूशन, क नंबर सॉल्यूशन। इथाइल एमीन का फॉर्मूला क्या होता है? CH3CH2NH2, CH3CH2NH2, यह होता है आपका इथाइल या एथिल एमीन, एथिल एमीन। ठीक है, और इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे NaNO2 प्लस HCl के साथ, ठीक है, NaNO2 प्लस HCl के साथ जब हम लोग इसका अभिक्रिया कराएंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, कितना डिग्री सेल्सियस पर? 0 से 5 डिग्री सेल्सियस पर, यह हमें क्या देगा? नाइट्रस अम्ल देगा, नाइट्रस अम्ल देगा। ठीक है ना? तो इसका जब हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा? प्रोडक्ट आपका बनेगा CH3 CH2 N2Cl, CH3 CH2 N2Cl, ये जो है प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, और इसको, इस प्रोडक्ट का नाम क्या हो जाएगा बुआ? इस प्रोडक्ट को हम लोग बोलेंगे एथिल, और N2 का नाम हो जाएगा डाइजोनियम, CH3 CH2 का नाम होगा एथिल, N2 का नाम होगा डाइजोनियम, और Cl का नाम होगा क्लोराइड। CH3 CH2 का नाम एथिल, N2 का नाम डाइजोनियम, और Cl का नाम क्लोराइड। अब इसको हम लोग किससे अभिक्रिया करा देंगे? जल से करा देंगे। ठीक है, तो H प्लस OH माइनस। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका एथिल अल्कोहल बन जाएगा जी, CH3 CH2OH। ठीक है, N2 अलग हो गया और OH माइनस जाके अल्काइल ग्रुप में जुड़ गया। CH3 CH2 के साथ क्या जुड़ गया? OH। N2 अलग हो गया। ठीक है, और यह जो Cl माइनस निकला वह किसके साथ आ गया? H प्लस के साथ। तो क्या बन गया? HCl। क्या बन गया? HCl। ठीक है ना? तो यहां पर हम लोग जो है नाइट्रस अम्ल के साथ HNO2 के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये एथिल डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा, और इसको जब हम लोग जल से अभिक्रिया करा देंगे तो ये आपका जो है इथाइल अल्कोहल बन जाएगा, एथिल अल्कोहल बन जाएगा। इथाइल बोलिए या एथिल बोलिए, बात बराबर है। इथाइल बोलिए या एथिल बोलिए, बात बराबर है। ठीक है, तो एथिल एमीन से इथाइल अल्कोहल बन गया, एथिल एमीन से इथाइल अल्कोहल बन गया। अब आ जाइए बउआ ख नंबर, ख नंबर सॉल्यूशन देखिए। ख नंबर सॉल्यूशन क्या कर रहा है? कर रहा है इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन, तो यह इथाइल अल्कोहल हो गया CH3 CH2OH, और इसका अभिक्रिया करा दीजिए अमोनिया से। अमोनिया के पास लोन पेयर होता है। ठीक है, अमोनिया के पास लोन पेयर होता है, तो क्या बन जाएगा? हम्म,
ठीक है। तो देखिए इथाइल अल्कोहल से हम लोग को बनाना क्या है, इथाइल एमीन। तो इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो इथाइल अल्कोहल को अमोनिया से अभिक्रिया कराएंगे। तो देखिए क्या होगा, CH3 हो गया या CH2 हो गया, ठीक है। और NH3 में जो है NH3 के पास जो एगो लोन पेयर है वह इस हाइड्रोजन को देगा, ठीक है। तो देने के बाद जो है अमोनियम लवण का फॉर्मेशन करेगा, और अमोनियम लवण को जब हम लोग गर्म करेंगे, अमोनियम लवण को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा। क्या बनता है, एमाइड बनता है, ठीक है ना। अमोनियम लवण को जब हम लोग गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, एमाइड बनेगा, ठीक है। तो ये वाला, ये यहां पर आपसे पूछ रहा है कि इथाइल अल्कोहल से इथाइल एमीन बनाना है, तो ये एमाइड वाला जो है, एमाइड वाला कॉन्सेप्ट आपका जो है यहां पर नहीं लगेगा बउआ, ठीक है। यहां पर देखिएगा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, ये आपका हो गया OH माइनस, और NH3 जो है, NH3 हम लोग जो कॉन्सेप्ट लेकर के चल रहे थे वो इथाइल एमाइड बनाने का कॉन्सेप्ट था। यहां पर इसको जो है इस पार्ट में तोड़ दीजिए, H प्लस में और NH2 माइनस में तोड़ दीजिए। ये दो भाग में टूट गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया। अब OH माइनस हटेगा और NH2 माइनस हटेगा, तो CH3 CH2 NH2, हाँ ये बन गया आपका एथिल एमीन, एथिल एमीन बन गया, ठीक है। और प्लस इसके पहले हम लोग जो कॉन्सेप्ट लगा रहे थे वो एमाइड बनाने का कॉन्सेप्ट था, एमीन बनाने का कॉन्सेप्ट नहीं था। एमीन बनाने के लिए आपको जो है प्लस माइनस में अमोनिया को तोड़ना होगा, ठीक है ना। अब OH माइनस और H प्लस दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। दोनों आपस में अभिक्रिया करके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा। तो प्लस माइनस में कब तोड़ेंगे, जब इथाइल एमीन बनाना होगा, ठीक है। और जब एमाइड बनाना होगा तो जो हम आपको लोन पेयर वाला कॉन्सेप्ट बता रहे थे वो एमाइड बनाने का कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। वो एमाइड बनाने का कॉन्सेप्ट होगा बउआ। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 घोल द्वारा किया जाता है। अभी अभी हमने जो है आप सभी लोग को बताया है, इसका आंसर क्या होगा। जब इथेनॉल का ऑक्सीकरण अम्लीय KMnO4 द्वारा कराया जाता है तो क्या बनता है, एथेनोइक अम्ल बनता है। आंसर क्या हो जाएगा, किसका निर्माण होता है, एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है जी, एथेनोइक अम्ल का निर्माण होता है, ठीक है ना। ध्यान दीजिएगा, एथेनॉल का फॉर्मूला क्या होगा, CH3 CH2OH, CH3 CH2OH। यह अम्लीय KMnO4 से हम लोग क्या कराएंगे, ऑक्सीकरण कराएंगे। अम्लीय KMnO4 से हम लोग क्या कराएंगे जी, ऑक्सीकरण कराएंगे। अभी अभी हमने कराया है, अभी हमने जो है पीछे के क्वेश्चन में कराया है। तो क्या होगा, CH3 और इस कार्बन से के पास जो दो गो हाइड्रोजन है वह किस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन में। किस में बदल जाएगा, ऑक्सीजन में, और OH का OH रह जाएगा, ठीक है। तो ये जो है एथेनॉल से क्या बन गया, एथेनोइक अम्ल। यह हो गया आपका एथेनोइक अम्ल, और ये हो गया आपका एथेनॉल, ये हो गया एथेनॉल। तो एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल बन गया। अब कह रहा है कि एथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है, तो इसका आंसर क्या होगा, क्लोरोएथेन का निर्माण होता है, क्लोरोएथेन का निर्माण होता है, क्लोरोएथेन का निर्माण होता है। एथेनॉल की अभिक्रिया PCl5 से कराई जाती है तो क्लोरोएथेन का निर्माण होता है, ठीक है ना। तो आ जाइए, एथेनॉल क्या है, CH3 CH2OH, PCl5 के साथ कराएंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होगा मैकेनिज्म में, एक OH माइनस हटेगा
और एगो Cl माइनस हटेगा, एगो OH माइनस हटेगा और एगो Cl माइनस हटेगा, तो CH3 CH2 उसी प्रकार रहेगा, CH3 CH2 उसी प्रकार रहेगा और OH माइनस हटेगा और Cl उसके जगह पर सटेगा। ठीक है, Cl उसके जगह पर सटेगा। ठीक है, अब OH माइनस जो है, OH माइनस यह अभिक्रिया हमने आप सभी लोग को बताया है, यह H प्लस में और O माइनस में टूट जाएगा, तो H प्लस के साथ एगो और क्लोरीन जाके जुड़ेगा, H प्लस के साथ एगो और क्लोरीन जुड़ेगा तो बन जाएगा HCl। अब आपके पास क्लोरीन कैगो बचा? 3 गो। क्लोरीन कैगो बचा है फास्फोरस के पास? 3 गो। एगो क्या है? ऑक्सीजन। जो 2 गो क्लोरीन इसका छोड़ करके भागी, उसके बदले में क्या आ गई? ऑक्सीजन। जो 2 गो क्लोरीन इसको फास्फोरस को छोड़ के भागी, एगो क्लोरीन गई OH के जगह पर, एगो क्लोरीन गई H के जगह पर, तो OH के जगह पर एगो Cl, H प्लस के साथ एगो क्लोरीन चल गई तो HCl, तो फास्फोरस को 2 गो क्लोरीन छोड़ के भागी, उसके बदले में एगो ऑक्सीजन आ गई। अब पहले से 3 गो क्लोरीन है, तब साइड प्रोडक्ट बन जाएगा POCl3 और इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन, इसका नाम हो जाएगा क्लोरोएथेन। तो क्लोरोएथेन आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा और ये हो गया आपका एथेनॉल। क्लोरोएथेन आपका मेन प्रोडक्ट बनेगा और ये क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। ठीक है, इसका देखिए 10 नंबर का आंसर, 10 नंबर का आंसर जो है वो हम लोग पढ़ चुके हैं, ऊपर में हाइड्रोकार्बन वाला ही होगा, यहां पर हाइड्रोकार्बन वाला होगा, 4 नंबर का आंसर होगा। ठीक है, इसका, ठीक है, इसका आंसर 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा, इसका 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा। सेम क्वेश्चन है दोनों, अंतर यही है, अंतर यही है कि वहां पर हाइड्रोकार्बन पूछा है, हाइड्रोकार्बन मतलब तीनों आ जाता है, अल्केन अल्कीन और अल्काइन तीनों आ जाता है, और यहां पर जो है केवल अल्केन पूछा है। तो जहां जहां हाइड्रोकार्बन वहां क्या लिखना है? अल्केन। हाइड्रोकार्बन के जगह पर अल्केन लिखना है। तो जहां जहां हाइड्रोकार्बन वहां वहां क्या लिखना है? अल्केन लिखना है। हाइड्रोकार्बन के स्थान पर क्या लिखना है बउआ? एल्केन लिखना है। हाइड्रोकार्बन के स्थान पर एल्केन लिखना है जी। जहां जहां हाइड्रोकार्बन वहां वहां एल्केन लिखना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। वही क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो चलिए, आज हम लोग का ये 10 क्वेश्चन हुआ, ठीक है। आज हम लोग का ये 10 क्वेश्चन हुआ, 10 क्वेश्चन हुआ हम लोग का, ठीक है ना। और इन 10 क्वेश्चन को आप जो है कंप्लीट कर लीजिए, फिर हम लोग कल के सेशन में मिलते हैं इससे आगे क्वेश्चन के साथ, ठीक है। और तब तक आप लोग अच्छे से अपने एग्जाम की तैयारी कीजिए, ठीक है।